भारत में, हिंदुस्तान में एक यहाँ गरीब है या रायबरेली महागरीब देश है, इससे कोई मतलब नहीं ना। को देश मत बनाइए सर, ये एक जो मतलब ये है, पहले बात समझो, जो करने की जरूरत सर आपको है, रेल कोच मत बनाइए। रेल कोच फैक्ट्री बगल में रेल कोच चक्का फैक्ट्री दी, उसको आज तक एक भाजपा वाले चालू नहीं करेंगे ना। यहाँ के आदमी तो लोकसभा में मुद्दा उठाए ना, कभी तो उनको खड़ा होकर बोलते देखता नहीं हो रहा है। चल रहे उनके आदमी, बताइए, वो पूरे देश का मुद्दा लड़ रहे हैं। आप एक बात 2019 भैया, पूरे देश की लड़ाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो लड़ रही है। की सरकार बनेगी, बीजेपी की, आप बताएं। बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, आप बताएं सर। बीजेपी आप बताएं सर, आगे आगे सर, आगे। बीजेपी और ये कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं, बताएं। आप बताएं हम लोगों को तब्दीली सर, आप बीजेपी, आप बताएं सर। फुल बीजेपी, पूर्ण बहुमत। आप बताएं सर। फुल बीजेपी। आगे आ जाए सर, आगे आ जाए, भाग क्यों रहे? ऐसे कैसे चलेगा? किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। किसकी सरकार से? नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। इस वक्त हम आ चुके हैं रायबरेली में उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को कवर करते करते और लोगों का रुझान जानते जानते हम इस वक्त रायबरेली में मौजूद हैं। रायबरेली से विधायक हैं अदिति सिंह, जो पहले कांग्रेस से जीती थी और अब भाजपा में है। देखने वाली बात यह होगी कि 2022 से आखिर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोग किसे चुनने वाले हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2022 में अपने प्रतिनिधि के रूप में वो किन्हें चुनने वाली हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मुन्ना। क्या लग रहा है मुन्ना जी, किसकी सरकार आने वाली है? सरकार किसे क्या है, लेकिन रायबरेली में जो भी विकास हुआ है इंदिरा गांधी की देन है, जो रायबरेली आज तरक्की में है। यहाँ पे कोई भी कांग्रेस का विधायक भी रहा, हमारा विधायिका भी है। अभी तो आपकी विधायक बीजेपी में चली गई। जाना न जाना इन लोगों का अपना काम है, लेकिन जो जनता के रुझान है यहाँ पे कांग्रेस को ही। तो सब ठीक है, लेकिन बगावत तो हुई ना। बगावत करे नहीं, अभी चुनाव के समय आदमी का अपना स्वार्थ होता है भाई जी। अच्छा, इसलिए कि हमारे रायबरेली में फले फूले विधायक जी हम होते तो कभी न जाते। वो जनता उनको बहुत प्यार देती थी। वो कभी कहीं उन्हें डर तो नहीं था कि कांग्रेस के नाम पे हम हार जाएंगे रायबरेली से? ऐसा नहीं है, कांग्रेस ही यहाँ से जीतेगी। ये सदर विधानसभा कांग्रेस का ही कर रहा। अदिति सिंह के ठीक अपोजिट में क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस किसे खड़ा कर? अब ये तो पार्टी के ऊपर है, प्रियंका जी हैं, जिसको भी चाहे उसको लड़ाए। सिंह को कोई टक्कर दे पाएगा? टक्कर कांग्रेस देगी और कोई नहीं देगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, पूरे रायबरेली का रुझान किस ओर? रायबरेली जिले में कांग्रेस का ही गढ़ है ये। अमेठी रायबरेली वो तो धोखे से कहीं गुमराह कर दिए गए थे। मोदी जी इतना बोल रहे थे कि मैं 15 करोड़ रुपए दूंगा, उसमें लोग जनता लालच में आके एक बार तो बड़े आगे बढ़ गए। 15 लाख कहा था उन्होंने। खैर, नहीं बताएं किसकी सरकार? सरकार जो यहीं की कांग्रेस की बनेगी। मैं भी ब्राह्मण हूँ। किसकी सरकार सर? कांग्रेस सरकार इस बार। वजह क्या रहेगी? वजह इसलिए है कि विपक्ष जो योगी इस समय मुख्यमंत्री है, इन्होंने जनता के साथ छला है। भाजपा ने जनता को धोखा दिया है। चाहे वो 15 लाख की बात कहिए, चाहे रोजगार की बात करिए, चाहे स्वास्थ्य की बात करिए, सारे मिशन इनके विजन फेल हो चुके हैं और भाजपा का विकल्प सिर्फ कांग्रेस है। और जहाँ तक रायबरेली सदर विधानसभा जिले की बात है, यहाँ पे 5 की 5 सीट कांग्रेस में आनी चाहिए, चूँकि यहाँ पे बूथ स्तर तक हमारा संगठन मजबूत है कांग्रेस का। चूँकि यहाँ पे सोनिया गांधी 5 साल पूरे मेहनत करती हैं, चाहे वो कैंसर के रोगी हों, जो मतलब। तो अदिति सिंह के जाने का नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो राजनीति तो चलती हुई ट्रेन है। कुछ लोग पूरे रायबरेली की बात करें हम, तो समूचे रायबरेली में किस ओर झुकाव है जनता का? कांग्रेस की। हाँ, सोनिया जी का गढ़ है यहाँ। यह परिवार है, कांग्रेस का परिवार है बाबूजी। ये कांग्रेस का परिवार है रायबरेली। तो यहाँ तो कोई भी आप खड़ा हो जाए तो कांग्रेसी हम लोग हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमारे साथ इतना देखिए आप, जो गरीब को होगा वही उसके साथ होगा। ठीक है सर, किसकी सरकार बनेगी भाई? भैया सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस रायबरेली जो है कांग्रेस को छोड़ेगी नहीं। गरीबों की आप जितने भी यूथ हैं, न्यू कमर्स हैं, उनसे किसी से भी आप पूछिए, केवल उनके अंधभक्त ना हो, बाकी कांग्रेस पे ही उसी का वोट जाएगा। हमको श्री राम। ठीक है सर, किसकी सरकार बनेगी सर? सरकार तो अभी कोई निश्चित है नहीं। कोई निश्चित ना
तो रायबरेली में भी टक्कर का माहौल है। हाँ हाँ, सबका टक्कर है, कांग्रेस का भी है। क्या लग रहा है आपको, झुकाव किस ओर है? भाई झुकाव तो अभी कुछ नहीं, अभी तो टाइम है। नहीं तो थोड़ा पलड़ा भारी होगा। रायबरेली में तो कांग्रेस जीतती आई है। तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। ये नहीं कह सकते, अगर यहाँ से कोई अच्छा कैंडिडेट होगा तो भारी है। हाँ, वरना आदित्य सिंह जाड़ी हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अकरम। बताएं किसकी सरकार? अखिलेश यादव की आएगी और किसी। अखिलेश यादव। जी जी। तो घूमते घूमते हम रायबरेली में एक पान के दुकान पे आ गए हैं, जहां हम भैया से बात करेंगे कि आखिर सरकार किसकी बनाएंगे। सरकार मोदी सरकार, योगी सरकार बनेगी। योगी सरकार बनेगी। तो लग रहा है जैसे कि आप अदिति सिंह के भाजपा में जाने के बाद खुश हैं क्या? नहीं नहीं, भाजपा में जाने खुश नहीं है। यह है कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा का। और इस पूरे रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में जो है तो कांग्रेस का गढ़, मगर जो है अब तो बीजेपी ही जीतेगी। तो कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया? इतने सालों से राज कर रही है। कांग्रेस ने मुझे भी सांसद हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी सांसद है, ठीक है, मगर जो है हमारे रायबरेली में कोई विकास नहीं हुआ। इनके रहने पर कोई विकास नहीं हुआ, A to Z कोई नहीं। हम लोग भिखारी बन गए हैं समझो। तो योगी राज में योगी ने क्या किया? योगी राज ने बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया। यह है कि यहाँ की बीजेपी के सांसद होती तो यहाँ पर काम होता। अभी योगी जी आए थे, अभी उसका उद्घाटन कर गए कि वो पेपर मिल खुलेगी। तो आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो सांसद सोनिया गांधी है थोड़ा भी ध्यान नहीं देती हैं? कोई नहीं ध्यान देती, सिर्फ जब होता है तभी यहाँ पे आती हैं, जब चुनाव होता है मगर आती नहीं है। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस के ज़माने में। आप इतने बारीकी से राजनीति पे नज़र रखते हैं इस पान के दुकान के पास से। लो ऐसी बात ही है। चलिए ठीक है, किसकी सरकार से? हम तो मोदी जी के समर्थक हैं। समर्थक हैं, बढ़िया। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोग पूरे रायबरेली में घूमते होंगे तो किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, किस ओर पलड़ा भारी लग रहा है? चल रही हैं, कोई कहता है सपा जीतेगी, कोई कह रहा है कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि सपा बाद में है, पहले योगी जी का स्थान है रायबरेली में और पूरे यूपी में। बस एक चीज़ इनमें से थोड़ा सा योगी जी में है कमी कि जो व्यापारियों पर प्रताड़ना व्यापारियों के पॉलिसी में आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, व्यापारियों के लिए बदलाव चाहते हैं कि जो आए दिन लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, ये सब देखिए ये लॉकडाउन तो खैर कोरोना का है, वो उसमें सरकार क्या करेगी? नहीं, सरकार अपनी रैली करती है, उसमें कोरोना नहीं है। उसमें तो चुनाव आयोग का कंट्रोल है ना। तो वही है बकाया। हम चुनाव आयोग मना कर देगी तो वो भी नहीं करेगी। योगी जी के समर्थक हैं। ठीक है सर, किसकी सरकार चुनेंगे रायबरेली में? अभी तो भैया कुछ बता नहीं सकते। किसकी ओर पलड़ा भारी है, आपको क्या लग रहा है? पलड़ा तो बीजेपी का भारी लग रहा है। इस बार भारी लग रहा है। अभी अदिति सिंह कांग्रेस से थी लेकिन भाजपा में चली गई हैं। हाँ तो भैया चांस तो वही लग रहे हैं। चांस वही लग रहा है। क्या लग रहा है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। क्या लग रहा है आमिर जी, किसकी सरकार आएगी? सपा की आएगी। सपा की आएगी, वजह क्या होगी? बस आपकी बदलाव चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि सपा जगह बना पाएगी जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने यहाँ दबदबा बना रखा है? सपा आएगी, 100% आएगी। 100%। और इस पूरे रायबरेली की बात करें तो झुकाव किस ओर है? झुकाव हर जगह है। उनका प्रचार और उनकी ताकत हर जगह है। हम लोग तो हैं कांग्रेसी आदमी, लेकिन अब की सपा को लाएंगे। वजह क्या है शिफ्ट करने का? कि बदलाव चाहिए, कोई काम नहीं हो पा रहा, सब काम एकदम। कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है। कांग्रेस ने तो काम जो किया वो उन्होंने किया, बाकी सरकार होना चाहिए ना। अब केंद्र में तो सरकार है नहीं। आप चाह रहे हो उत्तर प्रदेश की गद्दी पे जो है सरकार बैठी है वो बदले? बस वो बदले, अखिलेश यादव आए अब की, हमारा मानना है। ठीक है, आप क्या कह रहे हो? हमारा ये कहना कि सरकार तो समाजवादी पार्टी की ही बनेगी, लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो भाजपा जीतेगी। अच्छा जी। आपको लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला चल रहा है? हाँ, ईवीएम में, क्योंकि अभी दिल्ली उपचुनाव में देखा था आपने, वहाँ पर हुआ था, वहाँ पर देखा था कि मतलब कोई भी बटन दबाया जा रहा था तो वोट भाजपा को ही जा रहा था। तो ईवीएम हैक हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। उस वीडियो का साक्ष्य या फिर फैक्चुअल आया नहीं? वो क्या था क्या नहीं हुआ फिलहाल। देखिए एक वीडियो बहुत सारी चलती है, उस पर विश्वास करना मुश्किल है। आते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप इस बात को मानिए कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो भाजपा चुनाव जीतेगी,
नहीं तो सरकार तो समाजवादी पार्टी की बन रही। तो सर ईवीएम से चुनाव तो पहले भी होते अगर थे, जब समाजवादी नहीं होते थे, लेकिन सन 2014 के बाद से माहौल बदल गया। तो मतलब भाजपा आ गई तो ईवीएम खराब हो गई? नहीं ईवीएम खराब नहीं, इसमें तो सर अलग बात है। ईवीएम देखिए बैलेट पेपर्स करवाए, जापान इतना बड़ा देश है, जिसने बनाया वो अपने वहाँ जापान तो छोड़िए ना, सपा जब होगी इस यहाँ पे तब तो इसका विरोध नहीं होता होगा, जब से भाजपा आई नहीं है ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, कहने का मतलब ये कितने लोग अभी कोरोना में मर गए है ना, उसके बाद भी अगर इनकी सरकार बन जाए तो फिर हद है। तो रायबरेली में घूमते घूमते हमें और भी लोग मिले हैं उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर चर्चा करने के लिए। तो क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार श्रीवास्तव। क्या लग रहा है श्रीवास्तव जी, किसकी सरकार आएगी? सरकार तो मिली जुली है, सरकार तो मिली जुली आनी है। मिली जुली किस प्रकार से? अब जो वर्तमान सरकार है इसके अलावा ही सरकार आनी है। रायबरेली में कौन आ रहा है? रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। रायबरेली में कांग्रेस में तो बगावत हो गई है, अदिति सिंह चली गई। बगावत विधायक ने की है तो वो कांग्रेस से दूसरे कैंडिडेट आएंगे। तो कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा? अब वर्तमान विधायक अगर जाता तो नुकसान तो होगा ही। जो सरकार है उसके देखिए सर, जनता जो होती है ना वो बहुत साधारण होती है, इस तरह की नेताओं वाली भाषा नहीं समझती है। तो आप पार्टी का नाम ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, पार्टी का नाम तो नहीं, मिली जुली सरकार बनेगी अब की बार। मिली जुली किसकी सरकार बनेगी? अब आप जिसकी कहीं सपा तो नहीं कह रहे हैं, छोटे छोटे गठबंधन, छोटे गठबंधन बड़े गठबंधन सब मिलकर फिर जनता है। आप सपा कह दीजिए ना सीधे सीधे तो तौर हम पे। सपा क्यों कहते? हो सकता है कांग्रेस की बने, हो सकता है बीजेपी की बने, हो सकता कांग्रेस की तो उम्मीद सर बड़ी कम लग रही है। कम लग रही है तो रायबरेली की बात अलग है। खैर सर, गठबंधन होगा अगर नहीं होगा तो, लेकिन फिलहाल ये है कि इनकी जो जितनी भी थ्योरी थी, इनके जितने भी मतलब विकास के नाम पे लोगों को ठगा गया है, तो ये डबल इंजन की सरकार बताते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों का नुकसान किया है। कहीं किस तरह से नुकसान किया है आप मुझे? क्या है, लोगों को बेरोजगार नहीं मिल रहा है, पहले रोजगार नहीं मिल, परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, सब बेरोजगार हो गए। यहाँ लोग सुसाइड कर रहे हैं। इनको सिर्फ अपने में पड़ी रहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो ये सब नहीं चलता है, लोगों को देखना पड़ता है। अगर आप तो सपा में रोजगार की बौछार हो जाती है। ऐसा नहीं है, अगर बदलेंगे तो अब की देखा जाएगा। अब की बार 2022 में बाइसिकल है, 2000 में अब की बाइसिकल आएगी। 17 से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ गई थी क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन 2014 में ये भी तो बताया गया ना कि हमारा देश आज़ाद हुआ। 14 छोड़िए, 14 से बाद हुआ ना सर। लोकसभा से मुझे मतलब ही नहीं है, 17 के बाद बात कीजिए, केंद्र में मत जाइए आप, 17 के बाद बात कीजिए। लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है, उस हिसाब की बात कीजिए। बताएं सर, क्या बात? अब रायबरेली में 6 विधानसभा में 5 विधानसभा सपा जीतेगी। सपा का पूरा मूड लोग जनता बना चुकी है। ये भाजपा सरकार अब गुमराह आने में नहीं है लोग। लेकिन कह रहे हैं लोग जनता कंफ्यूज है। कंफ्यूज कुछ नहीं है, वो सब केवल भाजपा वाले एक अफवाह उड़ाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर रायबरेली जिले में 6 सीट में से 5 सीट सपा की होंगी। ये आप समर्थन होने पे कह रहे हैं या जनता की राय? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, यहाँ हम गए अखिलेश यादव की सरकार थी, जो इतना युवा है, किसी जो इंटर पास किया, लैपटॉप मिला हर एक, लेकिन यहाँ पे तो आदमी जो है रात भर जो है गेहूँ ताक रहा, और जो है कोई मरा भी जा रहा वहाँ ताड़ों की उस वजह से हैं। ये भी तो देखो, कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं, ये आवारा पशुओं के बारे में कह रहे हैं? हाँ, इसी के बारे में। तो गौशाला नहीं बनाया? गौशाला बने, वहाँ जो है 100 रखने के गैया के 100 हैं, और वहाँ 500 गैया भरी जा रहे हैं, तो कहाँ से वहाँ खुद मर रही हैं, वहाँ उनको खाने के लिए जानवरों के हिसाब से गौशाला नहीं है। गौशाला गाय खड़ी है, उसका पैर देख लो, चोटिल है वो, लेकिन कोई यहाँ पे उसकी केयर के लिए कुछ भी नहीं है। तो किसने किया? ये सब मुहिम होती है, ये सब मुहिम होती है कि हमने चालू कर दिया, लेकिन उसके बाद उनकी आंखों में पर्दा पड़ जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हमने कोई चीज़ पे कंसंट्रेट किया है तो उसका एंड तक हमें देखना चाहिए। आप कहाँ पे क्या जा रहा है जी? आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि बदलाव लाए, परिवर्तन लाए। नहीं, आप गाय के मुद्दे पे क्या? गाय के मुद्दे पे कोई बात नहीं करनी है हमें, सिर्फ बात यहाँ पे आपने बात तो समाधान आपके पास क्या है? समाधान बात बता रहे हैं, समाधान तो सरकार के पास होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो लोगों को गुमराह कर देती है, जाति पे चली जाती है, हिंदू मुस्लिम राइट। यहाँ पे जो कुछ किया कांग्रेस ने रायबरेली में, तो अभी कांग्रेस से ही सांसद है।
वो तो हमेशा यहाँ सांसद रहेंगे, उनको हटाने का सपना अगर कोई देख रहा हो। रोड सही क्यों नहीं करवा रही है? अरे वो पैसा देती है, प्रदेश वाले खा जाते हैं, यहाँ कोच फैक्ट्री तो बने नहीं देते रहे। एम्स आवा की आदि सांसद है, वो तो डायरेक्ट चला सकती हैं, लोकसभा में मुद्दा उठा सकती हैं। कहाँ मुद्दा उठा रही? अरे मुद्दा उठाया, एम्स दिया यहाँ 900 बेड का, उका 146 बेड। रोड पे कहाँ लोकसभा में मैं कभी सुनता हूँ कि उन्होंने कहा कि रायबरेली की रोड खराब है, भैया पैसा दे दो। पैसा भी भिजवाती हैं, स्पेशल पैसा भिजवाती हैं, यहाँ का पैसा खा जाती हैं। जब खा जाते हैं तो उसको लोकसभा में उठाए ना उस बात को। यहाँ बाबा आए रहे, पहले हमारी बात सुनिए। यहाँ बाबा आए रहे, ये तो एक तरफा आप बोल रहे हैं। एक तरफा नहीं, बात समझिए। अब हमारा यहाँ पे 900 बेड का एम्स उन्होंने दिया, अब वो बाबा जी हैं, मोदी जी कहीं ऐसा ही कि खाली करो, आधा कर दो, खत्म कर दिन। बताओ क्यों ऐसा व्यवहार हमारे साथ हो रहा? अभी मतलब भारत में, हिंदुस्तान में एक यहाँ गरीब है या रायबरेली महागरीब देश है, इससे कोई मतलब नहीं ना। को देश मत बनाइए सर, ये एक जो मतलब ये है, पहले बात समझो, जो करने की जरूरत सर आपको है। रेल कोच मत बनाइए। रेल कोच फैक्ट्री बगल में रेल कोच चक्का फैक्ट्री दीन, उसको आज तक एक भाजपा वाले चालू नहीं करेंगे ना। यहाँ के आदमी तो लोकसभा में मुद्दा उठाए ना, कभी तो उनको खड़ा होके बोलते देखता नहीं हो रहा है। चल रहे उनके आदमी, बताइए, वो पूरे देश का मुद्दा लड़ रहे हैं। आप एक बात 2019 भैया, पूरे देश की लड़ाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो लड़ रही हैं। तो अगर काम नहीं कर रही, आप कह रहे हो पैसा दे रही, पदाधिकारी काम नहीं करते हैं सरकार, तो क्यों नहीं लोकसभा में उठा रही हैं? 2019 से तबीयत खराब चल रही है क्या उनकी? प्रदेश वाले जो हैं, प्रदेश वाले तरफा बात करते हो आप। बताएं सर, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। आप बताएं। बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। आप बताएं सर। बीजेपी। आप बताएं सर। आगे आ जाए सर, आगे। बीजेपी। बताएं। अब की बार हम लोगों को तब्दीली। एक सेकंड सर, आप बीजेपी। आप बताएं सर। फुल बीजेपी, पूर्ण बहुमत। आप बताएं सर। फुल बीजेपी। आगे आ जाए सर, आगे आ जाए, भाग क्यों रहे? ऐसे कैसे चलेगा? किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। तो रायबरेली की जनता से हमने बात की और मिला जुला असर देखने को मिला। तीखा क्वेश्चन भी मैंने पूछा, लोगों ने जवाब भी दिया। रायबरेली के लोगों के साथ अच्छा अनुभव रहा कवरेज का, हमने बात भी की और लोगों को आप लोगों की रुझान भी आपको दिखाई यहाँ सीधे रायबरेली से। अब अगले समय हम अगले विधानसभा क्षेत्र जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।